किसी ने क्या खूब बात कही है कि गलती जब हमारी हो तो हमसे बेहतर कोई वकील नहीं, और गलती जब सामने वाले की हो, किसी दूसरे की हो, तो हमसे बेहतर कोई जज नहीं। अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती और सामने वाले की गलती पर तो गुस्से का पहाड़ तोड़ देते हैं। जब अपनी गलती हम मानना सीख जाएं और दूसरे की गलती पर उसको जरा सा क्षमा करना सीख जाएं तो लाइफ ऑटोमेटिक इजी हो जाती है। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक लड़का एक लड़की है, दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले राज़ी नहीं हैं। ना तो लड़के के घर वाले राज़ी हैं लड़के के परिवार के साथ कुछ भी समझौता करने को, ना तो लड़के के घर वाले राज़ी हैं। गुस्सा, रूठना मनाना, जो भी लड़ाई झगड़े की बड़ी मशक्क़तों के बाद दोनों के घर वाले राज़ी हुए। कई सारी मन्नतें करने के बाद उनकी शादी हुई। शादी हो गई तो कई सालों तक, लगभग 14-15 साल तक उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट कराने के बाद, कई सारा दर दर मन्नतें मांगने के बाद 15 साल बाद उनके यहाँ एक लड़का हुआ। खुशी नहीं समाये दोनों में, दोनों एक पोता हुआ। उनके दादा दादी सभी लोग, पूरा परिवार, सभी लोग खुशी से झूम उठे। तो क्या हुआ, लड़का जब लगभग 11 महीने का था, 11 महीने का हो गया लड़का, मतलब ऐसे चलने कुड़ने फिरने लग गया था। तो उस आदमी को कुछ बीमारी हुई नॉर्मली, तो वो बीमार था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। ऑफिस में काम करता था वो किसी एमएनसी में। सुबह वो लेट हो रहा था तो उसने क्या किया, जल्दबाजी में दवा पी ली, लेकिन उस दवा का शीशी का कैप लगाना वो भूल गया और टेबल पर रखा छोड़ गया। नीची टेबल थी बहुत, लेकिन वो चिल्लाते चिल्लाते अपनी पत्नी से जरूर कह गया कि सुनो जी, मेरी दवा रखी है, उसका कैप लगा के उसको अलमारी में रख देना। एक बार फिर कह गया, ध्यान से रख देना वरना अपना बेटू उसको टच ना कर दे, ध्यान से रख देना। पत्नी बेचारी काम कर रही थी, उसने सोचा अभी तो बेटू कमरे में है, हॉल में आएगा तो अभी टाइम लगेगा, तब मैं रख दूँगी। वो जरा काम में बिजी हो गई। इतने में बच्चा पता नहीं कब निकल के आया रूम से हॉल में, और उसकी नज़र शीशी पर पड़ी। बच्चे को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उठाई, उसने सारी शीशी पी ली। अब छोटा सा 11 महीने का बच्चा किसी बड़े की वो दवाई पिएगा, उसको हो गया हाई डोज, वो भी पूरी शीशी पी गया। ओवरडोज की वजह से लड़का बीमार होने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। उस औरत ने देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कई मन्नतों के बाद 15 साल बाद तो भगवान ने एक बेटा दिया, मैं उसी का भी ख्याल नहीं रख सकी। उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, बुरी तरह से घबरा गई। उसने सोचा पति देव क्या कहेंगे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसने पास में किसी को आवाज़ लगाई, जल्दी से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जल्दी से उसका इलाज शुरू करवाया। लड़के का ऑपरेशन होना स्टार्ट हो गया। उसने अपने पति को फ़ोन लगाया, अपने पति को कॉल किया, और वो उसके पास शब्द नहीं थे, वो पति से कहे तो क्या कहे। फिर भी उसने बोली कि आपने मना किया था ज़बरदस्ती, मैं उसको शीशी को रखना भूल गई और बेटू ने वो पी ली। इतना कहकर उस रोने लगी। पति समझ गया, तुरंत हॉस्पिटल में आया। पति को देख के पत्नी सोची पता नहीं मुझे कितना डांटने वाली हैं, या हो सके मुझे पीटने वाली है। पति पत्नी के पास आया, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने 4 शब्द बोले। 3 शब्द आप लोग जानते हैं। 4 शब्द उसने क्या बोले, आई लव यू डार्लिंग, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक ही होगा। इतने में थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बेटा सही सलामत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको इतना नहीं बरसना चाहिए कि उस व्यक्ति की भी तो गलती थी, उसमें कितनी भी उसको जल्दी थी, लेकिन इतना बड़ा रिस्की काम उसको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। बॉटल का कम से कम कैप तो लगा के जाना चाहिए था, रख नहीं पा रहा था तो बच्चा उसको खोल नहीं पाता। तो उसकी खुद की गलती थी, उसने मान ली। नहीं तो कोई और होता तो मैं तुमसे बोल कर गया था, तुमने शीशी नहीं रखी, बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि अपनी गलती हो तो उसको मान भी लेना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति की अगर गलती हो गई है उससे तो ज़रा सा उसको क्षमा कर देना चाहिए।